ईरान की नेवी को मिल गया जाग्रोस, दुश्मन के छुड़ा देगा छक्के। इजराइल और वेस्ट रह गए हक्के बक्के। अमेरिका ने चली सियासत गंदी, ईरान पर थोपता रहा पाबंदी, लेकिन नहीं रोक पाया उसकी जंगी रफ्तार। और अब ईरान है अपने हर दुश्मन के लिए तैयार। आप कहेंगे बड़े यार शायराना मिजाज हो रहा हो। दोस्तों, ये शायरी ईरान के उस शेर के लिए थी जो दरिया का सिकंदर है और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके अंदर है। पंद्रह जनवरी को ईरान का पहला इंटेलिजेंस और सिग्नल डिस्ट्रॉयर शिप जाग्रोस नेवल कॉम्बैट सिस्टम का हिस्सा बन गया और ईरान की नेवी दुश्मन के साथ अब बूम बूम चाक करने को तैयार है। जाग्रोस ईरान में ही तैयार किया गया है और इसकी मेकिंग के विजुअल्स दिखाकर पाबंदियां लगाने वाले दुश्मन को यह बताया गया है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम पाबंदियां लगा सकते हो हमें माल देने पर, माल बेचने पर, हमारी सोच, कुव्वत और हिम्मत तुम्हारी पाबंदियों से पार की बात है। ये उनको भी सोचना होगा जो सब कुछ खरीद रहे हैं, बना नहीं रहे। मैं इसीलिए ही कह रहा हूं, पहले ईरान ऐसे मिशंस के लिए जुगाड़ करके व्यापारी जहाजों का इस्तेमाल करता था, तब भी अपना काम चला रहा था, लेकिन अब कहा कि फुली डिस्ट्रॉयर शिप बनाएंगे। जाग्रोस डिस्ट्रॉयर मौज क्लास लाइट फ्रिगेट्स की एक हैवीली मॉडिफाइड वर्जन है जो प्राइमरी हथियारों की जगह एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसका मेन काम आप ये समझ लीजिए कि दुश्मन पर नजर रखना, उसकी हर वक्त टो लेना और कम्युनिकेशन बेहतर करना, सर्विलांस सब जबरदस्त। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये डिस्ट्रॉयर एक नई नेवल क्लास का हिस्सा है और ये नेवल एक्सपर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की नेवल इंडस्ट्रीज और नॉलेज बेस्ड कंपनीज के कोलैबोरेशन का नतीजा है। सब ने मिलकर इसे बनाया है, पैदा किया है। अब आप सारे ईरान के हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इस शिप की खासियत क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। जो लोग मिलिट्री वॉरफेयर ये सब चीज़ों में रखते हैं दिलचस्पी, उन्हें इजीली समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर से लेस है ये डिस्ट्रॉयर। पहली बात, खासियत क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है अगर आप मॉडर्न वॉरफेयर में कदम रख रहे हैं। दूसरी खासियत यह है कि यह एडवांस इंटीग्रेटेड मास से लेस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इफेक्ट के सटीक कैलकुलेशंस में मदद करता है। तीसरी खूबी यह है कि इसमें एक्टिव और पैसिव ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज हैं। चौथी खूबी, साइबर ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस सर्विलांस में माहिर है ये जहाज। ईरान के मीडिया हाउसेस का यह कहना है कि जाग्रोस ईरानियन नौजवान और एक्सपर्ट्स की कोशिशों का नतीजा है। यह डिस्ट्रॉयर ईरानियन नेवी की इंटेलिजेंस जरूरत को पूरा करता है और समंदर में सिक्योरिटी के एडवांसमेंट में मददगार है। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो तो आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के एक सीनियर कमांडर ने यह ऐलान किया था कि ईरान जल्द ही एक नया मुकम्मल तौर पर देसी एंटी बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम टेस्ट करेगा। आपको याद होगा हमने इस बाबत खबर भी दिखाई थी। ब्रिगेडियर जनरल दाऊद शेखियान ने 9 जनवरी को बताया था कि आगे आने वाले कुछ टेस्ट की बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत है और यह मिलिट्री डोमेन और दुश्मन ममालिक की सोच में ईरान के लिए एक अहम फर्क ला सकता है। यानी दुनिया और दुश्मन ईरान की असली ताकत से वाकिफ हो जाएंगे। जाग्रोस जहाज 15 जनवरी को एक रस्मी सेरेमनी में ईरान की नेवी में शामिल हो गया। जो आप देख रहे हैं तोप से गोला छूटते हुए, कमांडर्स के आते हुए, ये जहाज को जब समंदर में जाने दिया गया उससे पहले के शॉट्स हैं। इस मौके पर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस मेजर जनरल मोहम्मद बाकेरी और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी शामिल थे। सेरेमनी में ईरान के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे के अलावा आर्म फोर्सेस के मुख्तलिफ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी शामिल थे। मैंने इतने नाम क्यों बताए? सिर्फ जहाज के बारे में बता सकता था। इतने टॉप कमांडर्स का एक ही सेरेमनी में एक साथ होना यह बताता है कि आखिर जाग्रोस ईरान के लिए क्या अहमियत रखता है। इसीलिए मैंने आपको इतने नाम बताए। इस सेरेमनी के दौरान अपने बयान में मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकिरी ने कहा कि यह डिस्ट्रॉयर
मुख्तलिफ लोकल मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री और डोमेस्टिक यानी कि देसी कंपनीज के साथ स्वदेशी कंपनीज के कॉपरेशन के साथ डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है। यानी टोटल देसी माल और काबिलियत है, कोई विदेशी मदद नहीं ली गई है। कमांडर ने यह भी कहा कि जैसे ही ज़ाग्रोस अपना सफर शुरू करेगा समंदर में, ईरानियन नेवी के मिशंस को अंजाम देने का तरीका गुज़िश्ता तरीकों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाएगा। इस बार हमारी चाल और हमारा रौब कुछ अलग होगा। जनरल ने बताया कि ईरानियन नेवी की प्लानिंग ओमान सी यानी ओमान के समंदर और इंडियन ओशन, वेस्ट एशिया और दुनिया के तमाम समंदर और ओशंस में अपने मिशन अंजाम देने की है। उन्होंने कहा कि यह नया डिस्ट्रॉयर इन ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस की जरूरत को पूरा करेगा। जनरल बाकेरी ने इसके बाद जो कहा वो हर एक नौजवान को सुनना चाहिए। जो मुझे सुन रहा है उन्हें भी सुनना चाहिए। उन्हें मुल्क की जगह खुद को तसव्वुर करके आगे की बात सुननी चाहिए। जनरल बाकेरी ने कहा कि पिछले 15 महीने के डेवलपमेंट्स ने यह साबित कर दिया है कि जो ममालिक खुद पर भरोसा करते हैं वो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की हिफाजत कर सकते हैं और अपने बुलंद मकासद को भी हासिल कर सकते हैं। आखिरी कुछ सालों में ईरान की नेवी ने सरफेस और सब सरफेस वेसल्स की मैन्युफैक्चरिंग में खुद मुख्तारी हासिल की है और इंटरनेशनल वाटर्स में अपनी मौजूदगी बढ़ाई है ताकि समुद्री रास्तों को महफूज किया जा सके और व्यापारी जहाज़ों के साथ टैंकर्स की भी हिफाजत की जा सके। दोस्तों, ये रिपोर्ट आज यहीं ख़त्म होती है, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि लाख पाबंदियों के आगे आप सरेंडर करना पसंद करेंगे या ज़ाग्रोस जैसा शाहकार अपने लिए या अपने मुल्क के लिए बनाकर आपका रास्ता रोकने वालों को ये बताएंगे कि जिनके इरादे हों फौलाद, उनको कोई भी गुंडा या उसकी औलाद रोक नहीं सकते। सोचिएगा और बताइएगा। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे थे आप, मैं हूं आदिल खान आज़ाद।